हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे पास ये 3 आईफोन्स है। आईफोन 16 128GB अल्ट्रा मरीन, इसके अलावा ये है आईफोन 16 256GB अल्ट्रा मरीन, इसके अलावा ये है 16 प्रो मैक्स डेजर्ट टाइटेनियम कलर में। तो ये तीनों फ़ोन ना मैंने फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में ख़रीदे हैं। तो ये फ़ोन मुझे कितने के मिले हैं और फ्लिपकार्ट आपके साथ क्या खेल कर रहा है या फिर सेल के नाम पे आपके साथ क्या करा जाता है, क्या इनकी प्राइस प्रॉमिस करी गई थी और किस प्राइस में मैंने ये ख़रीदे हैं, इन्हीं सब चीज़ों की बात करते हैं इसी वीडियो में, बस इस छोटे से इंट्रो के बाद। शुरुआत करते हैं 16 128GB वाले मॉडल से। तो फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज सेल में इसकी प्राइस प्रॉमिस करी गई थी 52,000 रुपीज़ और ये मुझे 52,000 रुपीज़ में ही मिला है, क्योंकि ये मैंने अर्ली एक्सेस में ख़रीदा था। ये फ़ोन 52,000 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट ने प्रॉमिस करा था विदाउट एनी कार्ड, लेकिन इस पर कार्ड डिस्काउंट लेने के बाद मुझे 52,000 रुपीज़ में मिला। मतलब इफ़ेक्टिव प्राइस 52,000 थी, जो कि मुझे 48,000 होनी थी। तो स्टिल ये उस प्राइस में नहीं मिला जिस प्राइस में मुझे मिलना चाहिए था, जिस प्राइस में प्रोमिस करे गए थे। वैसे वैल्यू फॉर मनी डील में इसको बोलूँगा, क्योंकि 52,000 रुपीज़ में आईफोन 16 एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। बट फिर भी अगर आप उस प्राइस में बेच नहीं सकते जो प्राइस प्रॉमिस कर रहे हो, तो ये एक फ्रॉड ही हो जाता है कि आप अपने कस्टमर को थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ करने के लिए, बजट से बाहर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हो कि अगर आपका बजट 50,000 का है तो आप 52,000 भी दे सकते हो। आपने 1,000-2,000 रुपये कहीं ना कहीं से जुगाड़ लेने हैं, तो फ्लिपकार्ट ने आपकी जेब से वो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा निकाल लिए। बात करें इस फ़ोन की, 60,000 में प्रॉमिस करा गया था, लेकिन ये मुझे मिला है 63,000 में। 3,000 रुपये मेरे से निकाल लिए गए, क्योंकि जब मैं रात में ख़रीदने की कोशिश कर रहा था तो ये फ़ोन मिला नहीं, आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था। कभी मेरे पिन कोड पे डिलीवरी नहीं हो रही थी, कभी ऐड टू कार्ट होने के बाद कैंसिल हो जा रहा था। इवन मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर कंफर्म हो गया, पेमेंट कट गया, उसके बाद 2 दिन बाद कैंसिल कर दिया गया। बाद में मैंने इसको दोबारा परचेज़ करा तो ये मुझे 63,500 के अराउंड ये फ़ोन मिला है। और फ्लिपकार्ट ने इस बार प्लेटफॉर्म फ़ीस, डिलीवरी चार्जेस, सिक्योरिटी फ़ीस, मल्टीपल चीज़ें करके बहुत सारे फ़ीस बढ़ा दिए। यानी मोटा मोटा बात करूँ ना, इस फ़ोन पे मुझे 500 रुपीज़ तो फ्लिपकार्ट को देने पड़े हैं और इस फ़ोन पे मुझे 350 रुपीज़ फ्लिपकार्ट को देने पड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन को थोड़ा कॉस्टली बना देती हैं और एक्सपीरियंस को थोड़ा मतलब बुरा बना देती हैं कि आपको प्रॉमिस कुछ और करा गया था और कुछ और आपको मिला। बात करें इस फ़ोन की, तो ये फ़ोन फ्लिपकार्ट ने प्रॉमिस करा था कि 89,000 यानी 90,000 रुपीज़ में ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो आज से पहले किसी भी आईफोन प्रो एंड प्रो मैक्स पे ऐसी डील नहीं आई जो आपको 90,000 रुपीज़ में पिछले साल का फ्लैगशिप आईफोन मिल जाए, क्योंकि प्रो या प्रो मैक्स कभी सेल में आए नहीं, और अगर आए भी हैं तो लास्ट टाइम जो 15 प्रो सेल में आया था उसकी प्राइस 97,000 रुपीज़ थी। ये प्रो मैक्स है जिसकी प्राइस 89,000 रुपीज़ प्रॉमिस करी गई। बट स्टिल सवाल ये उठता है कि क्या मुझे ये 89,000 रुपीज़ में मिला, तो इसका जवाब है नहीं। यह फ़ोन मुझे 89,000 रुपीज़ में नहीं मिला। मैंने रात में भी ट्राई करा, मैंने हर मोमेंट पे ट्राई करा। इवन मेरे पास 5,000 रुपीज़ का अर्ली एक्सेस के बाद में पास भी था। वो पास होने के बाद भी मुझे ये फ़ोन 90,000 रुपीज़ में नहीं मिला। इस फ़ोन को बाई करा है मैंने 1,02,000 रुपये में, तो 11,000 रुपये 12,000 रुपये मैंने इस पर बढ़ा के दिए। मतलब ये फ़ोन 90,000 रुपीज़ में आता, वो बजट मेरा 90,000 रुपीज़ का मैंने बनाया, लेकिन जब ये फ़ोन मुझे 90,000 रुपीज़ में नहीं मिला तो मुझे 12,000 रुपये और एडजस्ट करने पड़े। वो पैसे निकाल लिए गए मेरी जेब से ज़बरदस्ती, क्योंकि प्रॉमिस नहीं करा गया था, बजट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बढ़ाया कि अब 90,000 रुपीज़ कर लिए तो मैं थोड़े बहुत और कर लेता हूँ। और यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है कि एक्चुअल में ये फ़ोन तो उनको इतने में बेचने थे, लेकिन 1-2 डिस्काउंट्स हार्स लगा के या अर्ली एक्सेस में जो प्राइस लॉन्च करते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही प्राइजेस बढ़ने लगती हैं, साइट क्रैश हो जाती है, ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। इसका ऑर्डर कैंसिल भी हुआ 16 256GB वाले का, और उसके बाद मुझे री ऑर्डर करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें इस सेल में मेरे साथ हुई है। अब दूसरी चीज़ है कि डर ये होता है कि अगर मैं सेल में आईफोन ख़रीदूँगा तो वो चीज़ें
सही भी है कि नहीं, वो फ़ोन जो आपके पास आ रहा है वो सही भी है कि नहीं, कहीं फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। उस चीज़ से बचने के लिए तो फ्लिपकार्ट ओपन बॉक्स डिलीवरी दे रहा है कि आपको एक आईफोन मिलेगा, साबुन की बट्टी तो इवन नहीं मिलने वाली। लेकिन फिर भी दिक्कत ये है कि आप कैसे पहचानो कि जो फ़ोन आपको मिला है वो जेन्युइन है या फिर यूज्ड या फिर एक डमी फेक या ऐसा कुछ आईफोन है जो कि आपको मिला है। तो उसको पहचानने के लिए ना सिंपल सा आपको क्या करना है, जब भी आप अपने आईफोन की डिलीवरी लो तो सबसे पहली चीज़ ओपन बॉक्स कर डिलीवरी है तो OTP तो उनको बताओ ही मैं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाओ कि फ़ोन ओरिजिनल है। आपको इसके सीरियल नंबर को अंदर जो आईफोन है उसके सीरियल नंबर से मैच करना है। जस्ट बी लाइक मैं बता दूं कि जैसे ये आईफोन 16 है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको ऑन करते हैं और मैं बताता हूँ कि कैसे आपको अंदर आईफोन के सीरियल नंबर दिख जाएंगे और उससे मैच करो कि बॉक्स सेम है, फ़ोन सेम है। उसके बाद applechecker.com पे जाके उस सीरियल नंबर को पेस्ट करो। जैसे आप उस सीरियल नंबर को पेस्ट करोगे तो उसमें डिटेल दिखाएगा कि कौन सा फ़ोन है, कौन सा कलर है, एक्टिवेटेड है कि नॉन एक्टिवेटेड है। तो आपको नॉन एक्टिवेटेड फ़ोन ही ख़रीदना है। तो अभी ये फ़ोन ऑन हो चुका है, आपको इस फ़ोन को सेटअप करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। आप इस आई बटन पे टैप करोगे तो इस पर IMEI नंबर, सीरियल नंबर और ICCID नंबर सब कुछ दिखा रहा है। तो ICCID नंबर आपको नहीं दिखेगा, अननोन होगा क्योंकि फ़ोन एक्टिवेटेड नहीं है। इसके अलावा ये जो सीरियल नंबर है इसको आप अपने बॉक्स के सीरियल नंबर से मैच कर सकते हो। अगर ये दोनों सेम है तो फ़ोन मतलब बॉक्स कभी ओपन नहीं करा गया, फ़ोन सेम है जो इस बॉक्स में प्रॉमिस करा गया है और आपको जेन्युइन फ़ोन मिला है। और दूसरी चीज़ आपको applechecker.com पे जाके ये सीरियल नंबर कॉपी करके पेस्ट कर देना है और उससे आपको पता चल जाएगा कि ये फ़ोन एक्टिवेटेड है कि नॉन एक्टिवेटेड है। तो नॉन एक्टिवेटेड है, इंडियन पीस है। इंडियन पीस है, इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये ग्लोबल वेरिएंट नहीं है। मैं जो स्क्रीन पे कोड्स दे रहा हूँ ये एक कंट्री कोड होता है। एप्पल हर कंट्री के लिए अलग आईफोन डिज़ाइन नहीं करता, अलग आईफोन बनाता है। हर कंट्री का सीरियल कोड अलग होता है। तो अगर आपका सीरियल नंबर इंडिया का है तो इंडिया वाले कंट्री कोड से मैच होना चाहिए। तो फिर बस कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन एकदम जेन्युइन है। आप इस फ़ोन को ले सकते हो, उनको OTP बता के फ्री कर सकते हो। तो चलिए करते हैं, ये तो इसको मैंने बताने में अनबॉक्स कर ही दिया, इसको हटा देते हैं। तो आज इन दोनों फ़ोन को अनबॉक्सिंग भी कर लेते हैं 16 Pro एंड 16 की, कि इन फ़ोन के बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है और कैसे इनके लुक्स हैं। क्योंकि ये कलर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, अल्ट्रा मरीन। पिछले साल भी जब कलर लॉन्च हुआ था मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स देखने गया था। इवन मैंने 16 Pro Max खरीदा था क्योंकि Pro Max में ये कलर नहीं था और मुझे 16 नहीं लेना था क्योंकि ऐसे कुछ खास अपग्रेड नहीं था डिज़ाइन के अलावा 15 से 16 में। तो मैंने नहीं लिया क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस प्रॉमिस कराया गया था, तो वो तो अच्छे से काम कर भी नहीं रहा था। इवन 16 Pro Max में भी वो काम अच्छे से करता, तो 15 से 16 पे अपग्रेड करने का उस वक्त कोई सेंस नहीं था। तो सीधा हम बात करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग की और दोनों को करते हैं अनबॉक्स। तो सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं हम 16 को, उसके बाद अनबॉक्स करते हैं 16 Pro को। तो ऊपर हमें रखे हुए मिल जाते हैं ये दो आईफोन्स इसी तरह से। उसके बाद हम इन दोनों को फ़ोन को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि इस फ़ोन में क्या क्या हमें और मिल जाता है। फ़ोन्स को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और बॉक्स में कुछ देख लेते हैं। दोनों में आपको दोनों डिवाइस में, जो कि एक 1.5 लाख का है और एक 80,000 रुपये में लॉन्च हुआ है, सेम डेटा केबल मिलती है विथ सेम टाइप ऑफ सिम इजेक्टर पिन। कोई फ़र्क नहीं है। इसके अलावा दोनों ही फ़ोन में कुछ भी नहीं मिलता इसके अलावा, क्योंकि एप्पल ने यूजर मैनुअल भी हटा दिया है स्टिकर के बाद। एप्पल स्टिकर्स तो उन्होंने रिमूव कर दिए थे, लेकिन अब यूज़र मैनुअल भी नहीं मिलता। आपको नहीं बताया जाएगा कि आपको अपना आईफोन कैसे सेटअप करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे चलाना है। क्योंकि एप्पल ये मानने लगा है कि सबको आईफोन चलाना आ गया है, सब फ़ोन चलाना जानते हैं, तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पुस्तकों में क्यों कागज़ वेस्ट करा जाए। वैसे तो सही भी है क्योंकि यूज़र मैनुअल कोई नहीं पढ़ता है। तो बात करें इन्हीं स्मार्टफोन की कुछ फीचर्स के बारे में, तो बता दूं कि ये एक प्रो फ़ोन है ये, और ये एक नॉन प्रो फ़ोन है। इसमें आपको 3 कैमरा का सेटअप मिल जाता है, जो कि 48 और 12 मेगापिक्सल का एक सेटअप है, जिसमें 12 मेगापिक्सल का आपको एक टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो कि 5x टेलीफोटो लेंस है। इस बार जो आईफोन 17 Pro है उसमें 4x टेलीफोटो लेंस है।
लेकिन उसमें ATEX लॉसलेस जूम है। एप्पल ने वो सॉफ्टवेयर के थ्रू करा है। कैसे करा है? सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करा है, क्योंकि लेंस तो 4x पे ही है। तो डिजिटल जूम ये फ़ोन कर सकता है 25x तक का। सामने आपको सिंपल सा 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। तो टाइटेनियम का बिल्ड और एक प्रॉपर फ्रेम इसमें मिल जाता है। फर्स्ट टाइम इसमें ये जो कैप्चर बटन है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और ये कैप्चर बटन आपको 16 में भी मिल जाता है। दोनों में ये बटन मिल जाता है। 16 जो है इसका ये कलर काफ़ी प्यारा कलर है। इसमें भी आपको कैप्चर बटन मिल जाता है, लेकिन स्टिल आपको 60 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट मिलेगी, और वही 15 वाले सारे फीचर विथ ए न्यू चिपसेट। तो ऐसा कुछ खास इनमें मिल नहीं जाता, तो इसको कर देते हैं हम टोटली बंद, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जब भी आप अपना आईफोन ख़रीदो तो ये सब कुछ चेक ज़रूर से कर लेना, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो पाए और सब कुछ अच्छा रहे। जो आपने सोचा है वैसा आपको आईफोन मिले, और आप भी अपना पैसा सही जगह खर्च कर पाएँ। तो ऐसे ही और ढेर सारे वीडियोज़ के लिए एक काम और कर सकते हैं, वो हमारे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना। तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे हमारे साथ। हमारे यूट्यूब आर्मी को ज्वाइन करने के लिए बस ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाना पड़ता है।